तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का कोण निकालना है। कोण को किससे लिखते हैं? थीटा से। तो थीटा का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें दी हुई हैं? यहाँ पे जो दिया है ये 14, ये क्या है? त्रिज्या, यानी ये किसका मान है? त्रिज्या में से आर का मान है। तो हम लोग यहाँ पे आर बराबर कितना लिख देंगे? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इच्छा हो तो आप हल में लिखें, नहीं तो डायरेक्टली क्या करें? डायरेक्ट सूत्र लगाएं। और क्या कर रखा है? हमें जो निकालना है वो किसका मान निकालना है? थीटा का मान। किसका मान निकालना है? थीटा। थीटा के लिए ही हमें कार्य करना है, मेहनत करना है। थीटा का मान निकालना है। आर का मान क्या कर रखा है? दे रखा है। और एक चीज और दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या दे रखा है? 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। अब इधर हम लोग क्या करेंगे? जब राइट साइड में हमारे पास क्या है? मान है ना क्षेत्रफल का, तो लेफ्ट साइड में इधर देखो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सूत्र लगा लिखेंगे। किसका सूत्र? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे देख लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का यही वाला सूत्र है ना, थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे उसी को क्या करेंगे? लिखेंगे थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा का मान हमें क्या करना है? निकालना है। इसको जैसे ऐसे रहने देंगे। और बटा में 360 अंश है, इसको भी रहने देंगे। गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। पाई बराबर 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। तो हम 22/7 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आर का जो मान है वो 7 के पहाड़े में आने वाला है, कट जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। और गुणे आर का मान क्या दे रखा है? 14। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और बराबर कितना लिखेंगे? 154। ये मात्रक हमने छोड़ रखा है, तो बाद में जब आंसर आएगा तो हम लोग मात्रक की जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे? लगा देंगे। लेकिन यहाँ हमें थीटा का मान निकालना है, इसमें मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीटा अपान 360 अंश है, तो इसको लिखेंगे थीटा अपान 360 अंश और 22/7। 14 के घात 2 का मान क्या होता है? 14 गुणे 14 लिख देंगे और बराबर 154। अब क्या करेंगे? 7 से 14 क्या होगा? कट जाएगा। 7 दूना 14। और यहाँ पे ये जो भाग में है ये 360 अंश किधर ले जा सकते हैं? हम इसको उधर ले जा सकते हैं। तो थीटा गुणे 22 और गुणे क्या बचा है? ऊपर 2 और गुणे क्या बचा है? 14। ये बचा है ना। और बटे में यहाँ पे क्या है? बटे में है 360 अंश और बराबर क्या है? 154। अब हम लोग इसको 360 को भी काट सकते हैं। 2 से क्या कर सकते हैं? काट दो तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा ना, जब 2 से हम लोग 360 को काटेंगे। तो अब ऊपर क्या बचा? थीटा गुणे 22 और गुणे 14 और बटे में क्या बचा? थीटा के 300 नहीं 180 अंश। कितना बचा? 180 अंश बचा है और बराबर के बाद 154। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखो इस साइड में ये सब गुणे में दिया है ना, और उस साइड एक ही गिनती है। तो अगर यहाँ इधर के किसी गिनती पहाड़ा मुंह वाला आता है तो हम इधर से उसको क्या कर सकते हैं?
काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो ये गुणे में आप इसी को केवल भाग में ले जाके 22 सत्ते 154 होता है, आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो काट दिया जाए इसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। 22 सत्ते 154, तो थीटा बटा 180 अंश और गुणे 14 और बराबर कितना आ गया, 7 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 14 से ये भी कटे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। अगर ये कटे तो क्या करिए, काटिए, ना कटे तो रहने दीजिए। तो ये 7 से 14 कट जा रहा है, तो 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14। तो इधर बचा क्या है, अब थीटा बटा 180 अंश और गुणे कितना बचा है 2 और बराबर के बाद कितना बचा है, 1 बचा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 180 को काट देते हैं, तो 2 नवा 18, 2 जीरो 0, तो थीटा बटा 90 अंश और बराबर कितना 1। अब 90 अंश को क्या करेंगे, भाग में पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, ये गुणे में जाएगा। बटा का उल्टा गुणा होता है, गुणे में कौन आएगा 90 डिग्री, तो 90 अंश का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी है, यही क्या है, यही करेक्ट है, क्योंकि 90 अंश हमारा किसमें दे रखा है, ये बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।